हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो गए और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। गाइज, मनीषा पता नहीं कहाँ है। मनीषा का कोई पता नहीं चल रहा है कहाँ है मनीषा, कैसी है इस टाइम पे मनीषा के जितने भी चाहने वाले सब एकदम परेशान है, बेचैन है कि आखिर मनीषा है कहाँ। वो हर जगह कमेंट कर रहे हैं, चाहे पूरे फैमिली उनके हो या फिर रिएक्शन वाले। उनको लग रहा है कि कहीं से भी पता चले कि मनीषा कैसी है, ठीक है, नहीं है, क्या हुआ है, क्यों मनीषा गायब है, क्यों मनीषा अपने चैनल पे कम्युनिटी डाली थी, क्या हुआ क्या है आखिर में। तो पता नहीं ऐसा हुआ क्या है। मनीषा वैसे दिखने में भी आजकल बहुत वीक लग रही है, बहुत अजीब सा लगता है देख के कि बहुत टेंशन में है वो। पता नहीं ऐसे काम कर कर के थकावट है वो या कुछ और है, पता नहीं, भगवान जाने। आई होप सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ ठीक हो, सही सलामत हो और मनीषा भी अच्छी हो और मनीषा के जीवन में भी सब कुछ अच्छा हो। हम लोग तो यही होप करते हैं। बाकी आज आंटी का व्लॉग आया था। आंटी भी अपने व्लॉग में बताई हैं कि मनीषा ठीक है, वो क्लियर की हैं कि मनीषा का थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है। इतने सारे शूट्स होते हैं, वीडियो बनाने होते हैं, इंस्टा पे वीडियो बनाने होते तो थक जाते हैं। वो दिखता भी है, मनीषा का थकावट दिखता भी है। मैं यही कहना चाहूँगी, मैं भी देखती हूँ मनीषा को, बहुत मनीषा थकी हुई लगती है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि देखो मनीषा, शरीर तुम्हारा रहेगा, तुम ठीक रहोगी तभी ये आगे ये सब कर पाओगी, तभी ये सब कर पाओगे। थोड़ा तुम करो, इतने सारे लोग तो हैं शूट करने वाले, सब कुछ करने वाले। तुम कम से कम अपना मेहनत कम करो, थोड़ा सा कम कर दो। इस टाइम पे जो इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा उस पर फोकस करो। मुझे लगता है कि कुछ और इम्पॉर्टेंट है, मैं बोल नहीं रही हूँ, तुम उस पर ज़्यादा ध्यान दो, कोशिश करो कि वो जल्दी से जल्दी हो जाए, फिर सब ठीक होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने हेल्थ पे ध्यान दो। तुम्हारा हेल्थ बहुत डाउन हो गया है, बहुत डाउन हो गया है। वो फेस से पता चलता है कि बहुत डाउन हो गया है। तो पहले तुम बोलती थी, कुछ दिन पहले हम लोग हमेशा सुनते थे कि नहीं अब मैं अपने शरीर पे ध्यान दूंगी, अपने हेल्थ पे ध्यान दूंगी। इधर तुम बिल्कुल ध्यान देना छोड़ दियो। तो पहले अपने शरीर पे ध्यान दो प्लीज़, हम सब का यही कहना है, अपने हेल्थ पे ध्यान दो। तुम ठीक रहोगी तभी सब कुछ अच्छा होगा, तभी ब्लॉगिंग कर पाओगी, है ना। तो गाइज चलिए अब बात करते हैं यहाँ इसके आगे। पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। गाइज मैं भीड़ से कंट्रोवर्सी करने आ गई हैं, आप इतना कुछ बोल रही हैं, बाप रे, मैं तो डर ही गई हूँ। जिस तरह से दहाड़ते हुए आप आई हैं और जो बोल रही हैं आप कि मैं कुत्ता नहीं हूँ, डॉगी नहीं हूँ, मैं शेर हूँ, शेर। तो अपने मुंह से तो पहले अपनी तारीफ़ करिए ही मत, ठीक है, बिल्कुल मत करिए। और जिन लोगों का आप तारीफ़ कर रही हैं उनके बारे में भी आपको पता नहीं है, जो कि मैं पहले भी कल भी आपको बताई थी कि आपको बिल्कुल पता नहीं है। जिनके बारे में आप तारीफ़ कर रही हैं, जिनके पैनल का तारीफ़ कर रही हैं, आप उसका हिस्ट्री नहीं जानती। अगर आपको जानना है ना तो किसी से भी कांटेक्ट करिए, उन पक्ष से अलग आपको पूरा स्टोरी पता चलेगा। आप पता करिए एक बार कि किसका सपोर्ट कर रही हैं, किसको आप आगे बढ़ा रही हैं, प्रमोट किसको कर रही हैं। ये आप मत सोचिए कि आपके फेवर में वो चैनल बोल रहा है तो आप उसको प्रमोट कर रही हैं। और हमारे बारे में जैसा कि आप सोचते हैं कि हम राज फैमिली के सपोर्ट में हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि ये गलत है। तो एक बार आप पूरी तरह से ना सब कुछ सर्च करिए, नीचे से सर्च करते हुए आइए ऊपर, फिर आपको जड़ तक पहुंचिए पहले, फिर आपको सच्चाई पता चलेगा। इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ आपको। आप खुद समझदार हैं, इतनी उम्रदार हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा सही और गलत, क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। आपका मान रख के आज से मैं आपको जूली आंटी बोल रही हूँ, लेकिन आप हमारा मान रख ही नहीं रही हैं। आप फिर से एक्साइटेड थे कि अरे अब ऐसे बोली, अब ऐसी वीडियो बनाई। लेकिन इस बार जब आप कर रही हैं ना, सच बता, जो आप बोली हैं कि मैं वादा किसी से नहीं की थी कि आगे मैं इस पर नहीं बोलूँगी, तो अगर आप वादा नहीं की थी तो कोई इसका मतलब ये नहीं है कि वादा करती तभी आप दोबारा कंट्रोवर्सी नहीं करती। अगर वादा नहीं की है तो आप करेंगी, मतलब क्या है, क्या बचकानी हरकतें हैं आपकी। आप वादा नहीं की है तो फिर से करिएगा कंट्रोवर्सी।
इसमें वादा करने की ना करने की बात ही नहीं है। कौन बोला कि मतलब ये बात ही अब अजीब सा बच्चे की तरह बात कर रही हैं, इतनी उम्रदार हो के, इतना एक्सपीरियंस होते हुए भी ऐसी बातें कि मैं वादा थोड़ी की थी कि मैं कंट्रोवर्सी नहीं, मैं इस बारे में नहीं बोलूँगी, मैं नहीं आऊँगी बोलने, मैं फोड़ के डालूँगी, पता नहीं फोड़ के डालूँगी। भाई आज तक तो मैं यही सुनी थी कि वो क्या बोलते हैं, मूंगफली फोड़ के खाते हैं, यहाँ पे तो बात भी आप फोड़ फोड़ के डालने लगे। और आप इस चीज़ में जो जगत दीदी को आप बीच में ला रही हैं, जगत दीदी के बारे में जानती क्या हैं। और हाँ चलिए इतना तो मैं बता देती हूँ आपको, जिस जगत दीदी को आप सैल्यूट कर रही थी, जिस जगत दीदी पर आपको गर्व हो रहा था, वही जगत दीदी सचिन के पीछे पागल हुई थी, दीवानी हुई थी, चाह रही थी कि सचिन मुझे लेके भाग जाए और मेरे से शादी कर ले। वही जगत दीदी दीवानी हुई पड़ी थी सचिन के पीछे, ठीक है, जिनकी आप बहुत बड़ी इस टाइम पे फैन बनी हुई हैं, वो वही जगत दीदी हैं। तो आप करिए उन पे गर्व, वो किसी और का घर बर्बाद कर रही थी, आप करिए, बहुत अच्छा कर रही हैं आप, गर्व हो रहा है आपको, ऐसी औरत पे गर्व हो रहा है ना। यहाँ पे हम सचिन को, फिर भी मैं बोल रही हूँ कि मैं सही नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आपको ऐसी औरत पे गर्व हो रहा है। ऐसी औरत पे गर्व नहीं आपको हुआ जो इतना सब कुछ अपने पति को और दूसरी औरत का देखते हुए अपने पति को माफ़ करके अपना घर बसा ली। ऐसी औरत पे गर्व नहीं हुआ आपको, ऐसी औरत पे गर्व हुआ कि जो औरत दूसरे का घर उजाड़ रही थी। क्या आपका अगर आपके साथ ऐसा हो, आपका बेटा अगर किसी ऐसी औरत के साथ कोई गलत संबंध हो, तो क्या एक्सेप्ट करेंगी आप? क्या आप करेंगी? मीठी मीठी उसको बातें करेंगी, जो इतना कुछ की है, मतलब कि क्या कुछ जो भी सामने आया है सब कुछ आपको पता चल जाएगा, तो आप आरती उतारेंगे? आपके बेटे को एक बार कोई बोल दिया तब आपको इतना बुरा लग गया, आप इतना कुछ बोल गई, हाँ। और अगर इतना सब कुछ सामने आ जाए आपके बेटे का, तो आप क्या करेंगी? क्या करेंगी आप माफ़ कर देंगे? उस औरत का आरती उतारेंगी? क्या करेंगे आप उस औरत का? तो करिए, आप महान बनाइए, आपकी नज़र में होंगी महान, शायद आपका यही सोच है, लेकिन हमारा ये सोच नहीं है, आपका है ये सोच। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी औरत का मैं अपने इंक्लूड मैं खुद को भी बोल रही हूँ, आप अपने ऊपर भी सोच के देखिए, आपके जीवन में ऐसी औरत आती तो आप माफ़ करती? चाहे वो उस टाइम हमें ये नहीं दिखता है कि वो विधवा है, शादीशुदा है, तलाकशुदा है, ये सब नहीं दिखता है उस टाइम पे सिर्फ यही दिखता है कि ये मेरे बेटे का घर बर्बाद कर रही थी, ये मेरे पति का घर बर्बाद कर रही थी। उस टाइम पे सिर्फ यही दिखता है, और यही दिखा उस फैमिली को, इसके अलावा कुछ नहीं। बस आप पिछली बातें उठा के ला रही हैं, अब इस कंट्रोवर्सी के बीच में अच्छा सोच रहे हैं, ये समझ लीजिए। और आप दिल से सोचिएगा, रात में सोने जाइएगा ना तो ये चीज़ सोचिएगा, मेरा ये बात सोचिएगा। और जो आप आके ललकार रही हैं कि आ और हराम का कमाई, तू कमाई है, खाई है, सोना बनवाई है, घर बनवाई है, क्या की है, ये की है, तो देखिए हराम का ना यहाँ पे वाईटी पे कोई नहीं खाता है। मेरा भी जो ये चैनल है ना, छोटा सा ही चैनल है, लेकिन मैं भी इस पर बहुत मेहनत कर रही हूँ। मैं वीडियो बना रही हूँ, अपलोड करूँगी उसको, थंबनेल बनाऊँगी, टाइटल डालूँगी, तब मैं भी बहुत मेहनत करूँगी, तब मेरा एक वीडियो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे YouTube पे कोई हराम का कमाई नहीं खा रहा है, सब जो मेहनत कर रहा है, सब लोग मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का कमाई खा रहे हैं। आप भी एक वीडियो बना रही हैं ना, शॉर्ट्स डाल रही हैं ना, तो मेहनत कर रही हैं, आपको पैसा आएगा ना, आपका पैसा आएगा तो वो मेहनत का कमाई कहा जाएगा, हराम का कमाई नहीं कहा जाएगा। और आप ये सब जो आगाह कर रही हूँ, मैं आगाह कर रही हूँ, आजा जुदा आप पोक कर रही हैं ना, ये बंद कर दीजिए प्लीज़, अच्छा नहीं लग रहा है ये सब। इसके पहले वाले कंट्रोवर्सी में देखे थे ना, लास्ट में किस लेवल तक आ गया था, किस लेवल तक आ गया था। अब लग रहा था ना, डर लग रहा था वो कंट्रोवर्सी देख के कि पता नहीं आगे क्या होगा। उसमें आपके साथ भी बहुत, आपको भी बहुत अच्छा भला बुरा हर तरह के लोग, कोई अच्छा बोल रहा था, कोई गलत बोल रहा था, आपके बेटे को बोला जा रहा था, उधर के फैमिली को भी बहुत कुछ बोला जा रहा था। तो ये सब अच्छा नहीं होता। इसमें क्या होता है ना, धीरे धीरे वो पर्सनल चला जाता है।
तो आप चाहिएगा तो आप चाहेंगी तो ये चीज़ रोक सकती हैं और अच्छे अच्छे कंटेंट लाइए, अच्छे अच्छे ब्लॉग लाइए, ताकि हम लोग अच्छा रिएक्शन दे पाएँ, पॉजिटिव रिएक्शन दे पाएँ। और जहाँ तक दिल देने का सवाल है, दिल देने का जो आप बोली थी कि अप्सरा आंटी हमारे चैनल पे दिल देने आती हैं, आशीर्वाद देने आती हैं, तो अप्सरा आंटी आती हैं दिल देने। हम आपको यहाँ से उसी लैंग्वेज में जो आपको पसंद आ रहा है, जो चैनल, उसी लैंग्वेज में अगर हम आपको बोले, वैसे तो हम कभी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम बोलते हैं तो क्या आप आके दिल देंगी? दिल देंगे? जिस दिन मैं वो लुलिया वाला डांस की थी, मेरा तो इतना अच्छा खासा व्यू गया था, लेकिन क्या आप आके मुझे दिल दी? नहीं दी ना। अभी मैं अप्सरा आंटी को बैड लैंग्वेज यूज़ कर करके बोलूँगी तो क्या अप्सरा आंटी मुझे आके दिल देंगी, आशीर्वाद देंगी? नहीं देंगी ना। तो जहाँ दिन रात उनका इज्जत उछाला जा रहा है, वहाँ क्यों जाके दिल देंगी? आप अपने ऊपर एक बार सोच के देखिए, फिर ये बात बोलिएगा। मैं सच बोल रही हूँ, जितनी भी बातें ये मैं बोली हूँ शुरू से लास्ट ही हैं, फिर जवाब ज़रूर दीजिएगा इसका, ठीक है? मैं इंतज़ार करूँगी आपके नेक्स्ट वीडियो का, कि नेक्स्ट वीडियो आपका कैसा आ रहा है, ठीक है? उम्मीद यही करती हूँ कि आप मेरी बातों को समझेंगी और अच्छे अच्छे कंटेंट लाएंगी, लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि आप अच्छे वे में वीडियो बनाएं ताकि हम अच्छे अच्छे रिएक्शन दे पाएँ।